टुडेज टॉपिक इज ओलिगोहाइड्रोमिनोस। ओलिगोहाइड्रोमिनोस हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। ओलिगोहाइड्रोमिनोस कब बोलेंगे? अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होगा आपका, किससे कम है, 5 सेंटीमीटर से कम है, या सिंगल वर्टिकल पॉकेट 2 सेंटीमीटर से कम है, या आपका वॉल्यूम जो है वो 200 ml से कम है, तो हम इसको बोलते हैं एमनियोटिक अपना ओलिगोहाइड्रोमिनोस। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, कम है। अब के कुछ कोज भाई, क्या क्या कोज है हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, क्या क्या कोज है एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने के। तो भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर से देख लेते हैं हम। पहले ट्राइमेस्टर में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रखा है, तो अगर प्लेसेंटा का साइज कम है तो उसके अंदर अपन ओलिगोहाइड्रोमिनोस देखने को मिल सकता है। अब प्लेसेंटा का साइज किस किस में कम होगा भाई, हम देख चुके हैं भाई। अगर क्या होगा अपना प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, या यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये तरह के हो गए फर्स्ट के कोज हो गए भाई कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली भाई प्लेसेंटा से होता है, अगर प्लेसेंटा की वजह से ये देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भाई अगर क्या होगा, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो स्किन था, अगर स्किन नॉर्मल बन जाती है तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है। अब देखते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर भाई रीनल का हमने पढ़ा था भाई, अगर रीनल का प्रोडक्शन कम हो रखा है, रीनल का यूरिन आउटपुट है, यूरिन जो है आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब है डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। या फिर तेरा सोलो जो होगा पेशेंट का, सोलो में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, अब ज़्यादा तो सोलो क्या ही करेगा। तो अब मेन तो अपन किससे देखता है भाई, रीनल आउटपुट देखना भाई, रीनल आउटपुट डिक्रीज किस किस्म होगा। तो रीनल आउटपुट डिक्रीज किस किस्म होगा, रीनल आउटपुट डिक्रीज हो सकता है भाई, एक था रीनल एजेनेसिस की वजह से, भाई रीनल किडनी ही फॉर्म नहीं हो रखी, तो रीनल एजेनेसिस का मोस्ट कॉमन कोज है भाई अपना ड्रग जो है वो ACE इनहिबिटर यूज़ करते हैं। अगर मदर ACE इनहिबिटर यूज़ कर रखी है तो रीनल एजेनेसिस हो सकता है। अगला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में देखने को मिल सकता है। अगला पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल हम पढ़ चुके हैं भाई क्या होती है, और बाकी हम उसमें पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वाले में यूरिनरी पे कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल होगी, उसमें भी हमने क्या देखने को मिल सकता है, यूरिन का कम प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये आगे अपनी कोई ये यूरिन में दिक्कत है। अगला क्या होगा भाई तीसरे ट्राइमेस्टर में, या आप टोटल में देख लेते हैं क्या कि भाई किसी के दौरान किसी, या मेनली जैसे थर्ड स्टेज में ही देखने को मिलता अपन है कि क्या होगा, एमनियोटिक जो अपनी मेम्ब्रेन थी, अपनी मेम्ब्रेन का रप्चर होगा, तो क्या होगा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेनली किस में देखने को मिल सकता है अपने थर्ड में, तो धीरे थोड़ा रप्चर होगा तो धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड लॉस होता जाएगा और ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो जाएगा। और भाई हम जैसे और क्या होगा, हाँ और अपना हो गया पोस्ट्रम भाई, अगर ज़्यादा होगा हम पढ़ चुके हैं भाई पोस्ट्रम पे 32 के 42 वीक्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन के बाद कम होता जाता है बहुत ज़्यादा, तो पोस्ट्रम होगा। तो पोस्ट्रम हो गया, ये हो गया अपने कोज मेनली जो क्या करवाते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज कोज करवाते हैं। अगला आगे हम देखते हैं भाई ओलिगोहाइड्रोमिनोज है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं हम कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकती हैं ऑफ ओलिगोहाइड्रोमिनोज। तो मेनली तो अपन किस में देखने को मिलता है भाई, मॉडरेट टू सीवियर में देखने को मिलते हैं, सीवियर के अंदर ही अपन कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेगा। अब T फर्स्ट है और T सेकंड और थर्ड में अपन के देखने को मिला। T फर्स्ट में अपन मेनली क्या देखने को मिल सकता है, मोस्ट कॉमन है वो होगा पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, कि भाई कि लंग्स का फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाया है, ठीक है, क्या होगा पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सका है कि भाई लिम्ब का एम्पुटेशन हो सका है, जो पैर हैं वे कटे हुए हो सके, एम्पुटेट हो गए, ठीक है। अब क्या ये कैसे होते हैं, ये एम्पुटेशन होता है, इसको बोलते हैं अपन कौन सा, एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। जैसे क्या होगा, मान ले ये फिटस है भाई, ये फिटस है, एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल इतना है, कम होगा किसी कारण, और ये हो गया कम हो गया, ये इसके पैर पे यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट हो गया, कम हो गया, और ज़्यादा चिपक गया तो यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट हो गया, ये तेरा बड़ा पैर था यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो क्या होगा यहाँ की नीचे की ब्लड सप्लाई कैंसिल हो जाएगी पैर की, तो ये क्या होगा नेक्रोसिस हो जाएगा इस पैर का और यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा एम्पुटेट होगा या इतना पैर रह जाएगा, तो इसको बोलते हैं आप एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टीरटर सिंड्रोम। और मेनली ये कौन से पार्ट होते हैं, डिस्टल पार्ट दूर के, ये चला गया ये पार्ट चला गया, ये पार्ट चला गया, तो डिस्टल पार्ट जाते हैं, इसलिए मेनली
डिस्टल लिम्ब का इम्पुटेशन होता है लास्ट वाले। अब थर्ड सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हो सकता है भाई? थर्ड ट्राइमेस्टर में तेरा क्या होगा? सबसे पहला यहाँ हो सकता है भाई लिम्ब तो बन गए, अब डिफॉर्मिटीज हो सके। अगर मान ले ये था फिटस था, ये फिटस है, ये इसके हाथ, ये इसके पैर, ये हाथ हो गए। अब ये इधर था, एमनियोटिक फ्लूइड में था इतने में। अब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम होगा, ऐसे होगा, बहुत कम होगा, जगह ही नहीं मिल पा रही है बच्चे को ढंग से करने में। तो यहाँ पे फोर्स डिफॉर्मिटीज हो सकती है, कम साइज में कम एरिया में कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से बच्चे में डिफॉर्मिटी हो सकती है, बोन में डिफॉर्मिटी आ गई, लिम्स में डिफॉर्मिटीज आ गई। तो इनको क्या बोलते हैं? एक मोस्ट कॉमन लिम्ब डिफॉर्मिटीज कौन सी है जो देखने को मिल सकती है? जैसे एग्जाम्पल है वो है अपना क्लब फुट या CTEV। अपने फुट, बच्चे के पैर जो हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए, हम ऑर्थो में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और क्या दूसरा क्या हो सका भाई? कोड का कंप्रेशन हो सका। अपनी जो अम्लाइकल कोड है वो क्या होगी? कम एरिया में लगा, कम एरिया में लगा तो क्या होगा? कहीं से कंप्रेस हो सका है, तो मेनली अम्लाइकल कोड कंप्रेशन हो सका है। तो अम्लाइकल कोड कंप्रेस होगी तो नॉर्मल क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा। फीटल डिस्ट्रेस होगा तो हम पढ़ चुके हैं, फीटल इन डिस्ट्रेस कंडीशन में क्या कर देगा? मिकोनियम पास कर देगा, मिकोनियम पास कर देगा तो क्या होगा? बच्चा उसको स्वेलो भी कर सकता है, फिटस जो स्वेलो भी कर सकता है। अगर स्वेलो कर दिया तो क्या मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एस्पिरेट कर गया, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा? ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। T1 में तेरा हाइपोप्लेजिया होगा पल्मोनरी का, अपने लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर बन के, जिससे क्या हो सकता है? एम्पुटेशन हो सकता है। T2 T3 में लिम्ब डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है, या तेरा मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम किसकी वजह से? कोड कंप्रेस की वजह से। अगला आ गया भाई, अब इसका ये आ गया हमारे पास। तो अब ओलिगोएड्रोमिनस का मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे पहला तो आप फीटल मॉनिटरिंग रखेंगे उसकी। फीटल मॉनिटरिंग हमको पता है किससे करते हैं हम? फीटल मॉनिटरिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट से, बायोफिजिकल स्कोर्स है और तेरा डोपलर्स है। तो ये कब करते रहेंगे हम? उसके वीकली करते रहेंगे। तो एक तो इससे मॉनिटरिंग करेंगे। और अगला आप उसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट कर देंगे? हम उसकी टर्मिनेट कर देंगे 36 से लेकर 38 वीक ऑफ गेस्टेशन, इसमें हम टर्मिनेट कर देंगे उसकी प्रेगनेंसी। ये होगा आपका ओलिगोएड्रोमिनोस।